नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो पधारिए, शुरू करे कथा। वसु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। जिन अष्टवासु का जिक्र यहाँ हुआ है, उन्हें रामायण में कश्यप और अदिति के पुत्र बताया गया है, और महाभारत में मनु या ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र बताया गया है। इनके नाम भी रामायण और महाभारत में अलग हैं, लेकिन इनके नामों का मतलब एक ही है। ये 8 वासु 8 अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। महाभारत के अनुसार इन 8 वासु में से एक प्रभास की पत्नी द्यू ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि आर्ष वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। आर्ष वशिष्ठ को जब ये पता चला, तो उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया कि ये मृत्युलोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वासु क्षमा के लिए एअर्षि के पास पहुंचे, और उन्होंने उनमें से 7 को ये कहा कि वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही मृत्युलोक छोड़ देंगे, और इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। प्रभास दूसरी बार जन्म लेकर भीष्मा या भीष्म पितामह बने। जहां भी महाभारत का जिक्र आता है और गंगा के अपने ही पुत्रों को मारने की बात सामने आती है, वहां पर वासु का श्राप ही बताया जाता है। लेकिन असल में ये गंगा और शांतनु के यहां ही क्यों पैदा हुए, उसके पीछे भी एक कथा है। ये कथा शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहां वो इक्ष्वाकु साम्राज्य को महान राजा महाभिष हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थीं। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाभिष ने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं, और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थीं जब वो मृत्युलोक में महाभिष का दिल तोड़ देती हैं। ऐसा करने के बाद महाभिष ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरुवंश के राजा प्रतिपा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महाभिष की ये मंशा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरुराज प्रतिपा जंगल में ध्यान मग्न थे, और गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर उनकी दाईं जांघ पर जाकर बैठ गईं। जब प्रतिपा ने इसका कारण पूछा, तो गंगा ने उनसे विवाह की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिपा का कहना था कि दाईं जांघ की जगह पुत्री, पुत्रवधू या फिर पुत्र की होती है, तो आप मेरे पुत्र से विवाह कर लीजिएगा। इसको लेकर गंगा मान गईं, और उसके बाद जब प्रतिपा और उनकी पत्नी सुनंदा का पुत्र शांतनु पैदा हुआ, तो उसे किस्मतवश हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। शांतनु जब बड़े हुए, तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उनसे विवाह की इच्छा जताई। इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि गंगा जो भी करेंगी, शांतनु उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन शांतनु ने उनसे सवाल किया, वो जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस लौट आए, और कुछ महीने बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले पुत्र को जन्म दिया। और सूर्योदय गंगा अपने नवजात को लेकर गईं और अपने नदी के जल समाहित कर दिया। ऐसे ही गंगा ने 7 वासु को उनके श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए, और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, उनका क्या होगा, और क्या कभी उन्हें वारिस मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कथा बताई और अपने पुत्र के साथ लौट गईं। गंगा ने अपने पुत्र को आर्षवशिष्ठ से शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर देवव्रत भीष्म पितामह को शांतनु के पास सौंप दिया। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।